क्या आप जानते हैं कि एक वेल ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल आपके ब्लॉग की रैंकिंग को बूस्ट कर सकती है। वेलकम टू द ऑन पेज एसईओ सीरीज पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी यूआरएल को ऑप्टिमाइज करके अपनी रैंकिंग को बूस्ट कर सकते हैं। जब भी कोई यूजर गूगल में कुछ सर्च करता है तो जो गूगल का क्रॉलर है वो सबसे पहले हमारी यूआरएल को क्रॉल करता है और उसी से उसको पता चलता है कि हमारा पेज का कंटेंट किस बारे में। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपनी यूआरएल को सिंपल रखें ताकि क्रॉलर को ये समझने में आसानी हो कि हमने किस टॉपिक पे कंटेंट बनाया है, ताकि क्रॉलर हमारे आर्टिकल को रेलेवेंट मान के उसको गूगल सर्च रिजल्ट में रैंक करे। सबसे पहले हम इस यूआरएल को समझते हैं। अब ये जो आपके सामने एक वेब एड्रेस है, इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है प्रोटोकॉल जैसे HTTP या HTTPS। ये बताता है कि आपका कनेक्शन कितना सिक्योर है। उसके बाद आपका डोमेन नेम आ जाता है, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है, और उसके बाद आपकी सब डायरेक्टरी, सब फोल्डर या जो भी आपने कैटेगरी, मेन कैटेगरी बनाई है अपने ब्लॉग में या अपनी वेबसाइट में, वो आ जाती है। और सबसे एंड का जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं यूआरएल स्लग। अब यही वो पार्ट होता है जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना है। यूआरएल को हम परमालिंक भी कहते हैं। परमालिंक जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, परमानेंट लिंक। अब इसको परमानेंट लिंक इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप अपना आर्टिकल बनाते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, जैसे ही आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करते हैं तो जो आपका यूआरएल होता है वो परमानेंट होता है, वो उसके बाद चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप उसको चेंज करते हो तो वो चेंज नहीं होगा, बल्कि वो पुराने वाले से नए वाले के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो आपका एक्चुअल यूआरएल है वो सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम इसको परमालिंक यानी परमानेंट लिंक भी कहते हैं। अब बात करते हैं उन टिप्स की जिनको यूज करके आप अपनी यूआरएल स्लग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है कि कीप इट सिंपल। यानी आपने अपने यूआरएल को सिंपल रखना है, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट या लेंथी नहीं करना। अब इससे क्या होता है, एक तो यूजर को वो याद रखने में भी आसानी होती है, और जो गूगल का क्रॉलर है उसको ये समझने में भी आसानी होती है कि आपने किस कंटेंट या किस टॉपिक के ऊपर लिखा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे आर्टिकल का टाइटल है बेस्ट बजट फ्रेंडली लॉन मूवर्स फॉर स्मॉल यार्ड्स। अब अक्सर ब्लॉगर्स क्या गलती करते हैं कि अपने इस पूरे टाइटल को उठा के यूआरएल में डाल देते। अब इससे क्या होता है कि ये आपके यूआरएल स्लग को थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना देता है। तो इसके लिए हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। हम सिर्फ ये रख सकते हैं कि बेस्ट लॉन मूवर। अब इससे इतना पता चल रहा है कि हमारा कॉन्टेंट बेस्ट लॉन मूवर के बारे में, वो स्मॉल यार्ड्स के बारे में है या वो बजट फ्रेंडली है, दिस इज अ सेकेंडरी थिंग। अब जो प्राइमरी चीज है वो है बेस्ट लॉन मूवर, जिसके ऊपर आपने अपना आर्टिकल लिखा है। तो इस तरीके से हमने अपने यूआरएल स्लग को सिंपल, शॉर्ट और इजी टू अंडरस्टैंड बनाना है। अब जो सेकंड चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपने यूआरएल स्लग को स्टैंडर्डाइज रखना है। मतलब ये कि ऐसा ना हो कि आपने कुछ आर्टिकल्स में पूरे टाइटल लिखे हो अपने यूआरएल स्लग में, कुछ में आपने शॉर्ट फॉर्म में उसको करके लिखा हो, और कुछ में जस्ट आपने एक वन वर्ड लिख दिया हो अपने यूआरएल स्लग में। तो आपने ऐसी चीजों को अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि आपने जितने भी आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं उनके जो यूआरएल स्लग हैं वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हो, ताकि वो एक यूनिफॉर्मिटी शो करें। और साथ ही साथ आपने ये भी कोशिश करनी है कि अपने यूआरएल स्लग में आपने स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सर्च क्रॉलर को कंफ्यूज करता है आपके कंटेंट के या आपके टॉपिक को समझने में। अब जो थर्ड चीज है वो ये है कि आपने अपने यूआरएल को टाइमलेस रखना है। इसका मतलब यह है कि अक्सर लोग फॉर एग्जांपल आर्टिकल लिखते हैं बेस्ट लॉन मूवर फॉर 2024, वो अपने यूआरएल स्लग में भी बेस्ट लॉन मूवर 2024 लिख देते हैं। और मान के चलें कि आपकी एक मैच्योर साइट है तो उसमें भी आपके 3 से 6 महीने लग जाते हैं एक आर्टिकल को रैंकिंग में आने में। तो जब इतने टाइम में कोई आर्टिकल रैंकिंग में आता है और उसकी यूआरएल में 2024 लिखा है, जबकि 2025 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उससे आपका कंटेंट आउट ऑफ डेट लगने लगता है, क्योंकि आप अपने टाइटल को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी यूआरएल में टाइम स्टैम्प यूज ना करें। लेकिन अगर आप न्यूज से रिलेटेड ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें आप डेली के 10-15 आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं, तो आप उसमें टाइम स्टैम्प यूज कर सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस पे साइट बनाई है तो आप परमालिंक की सेटिंग में जाके यहाँ से ये डिफरेंट ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, यहाँ से आप टाइम स्टैम्प को एनेबल कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब भी आपकी ब्लॉग पोस्ट जिस डेट को पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे आपकी यूआरएल स्लग से पहले आपका टाइम स्टैम्प आ जाता है। अब जो फोर्थ चीज है जिसका आपने ख्याल रखना है वो है आपकी यूआरएल की लेंथ। आपने कोशिश करनी है अपनी यूआरएल की लेंथ को शॉर्ट रखना है, लेकिन अक्सर क्या होता है, कुछ ऐसे अनएसेंशियल वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी यूआरएल की लेंथ बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टाइटल है हाउ टू ऑप्टिमाइज योर यूआरएल, तो हम इसको स्लग में, यूआरएल स्लग में इस तरह लिख सकते हैं, हाउ टू ऑप्टिमाइज यूआरएल। अब यहाँ से हमने जो योर वर्ड है उसको हटा दिया। तो इस तरह के जो अनएसेंशियल वर्ड्स होते हैं आपने उनको रिमूव कर देना है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि इन अनएसेंशियल वर्ड्स को आपने तभी निकालना है जब इनको निकालने से आपकी यूआरएल स्लग का मीनिंग चेंज ना हो। अब जो फिफ्थ चीज है वो है कीवर्ड प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आपने कोशिश करनी है जो भी आपका टारगेट कीवर्ड है आपने उसको अपने यूआरएल में लाजमी रखना है। लेकिन अगर वहां पे आपका टारगेट कीवर्ड फिट नहीं होता तो आप अपना रिलेटेड कीवर्ड भी वहां पे रख सकते। लेकिन आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि यूआरएल में आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। यहाँ पे आपने मल्टीपल कीवर्ड डालने की कोशिश नहीं करनी। आपने सिर्फ अपना एक ही कीवर्ड डालना है, या तो आपका टारगेट कीवर्ड होगा
या रिलेटेड कीवर्ड हो। ऐसा करने से सर्च क्रॉलर को ये सिग्नल मिलता है कि आपका आर्टिकल ज्यादा रेलिवेंट है उस टारगेट कीवर्ड से जो आपने अपनी यूआरएल में रखा है। तो जब भी कोई यूजर वो कीवर्ड सर्च करेगा जिस पे आप अपने आर्टिकल को रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो आपके आर्टिकल की रेलेवेंसी बढ़ेगी। अब जो नंबर 6 टिप है वो है यूजिंग हाइफन। जैसा कि आपने देखा होगा कि यूआरएल स्लग में स्पेसेस नहीं होती, तो गूगल हमें रेकमेंड करता है कि हम वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हाइफन्स का यूज करें। देखिए, आप अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप अंडरस्कोर का यूज करेंगे तो उससे गूगल को ये नहीं पता चलेगा कि ये वर्ड्स डिफरेंट हैं। गूगल उनको वन वर्ड ही कंसीडर करेगा। तो उसके लिए अगर गूगल को आपने ये बताना है कि ये वर्ड्स डिफरेंट हैं, तो उसके लिए आपको हाइफन्स का ही यूज करना है। इसके साथ साथ आपने ख्याल रखना है कि आपका यूआरएल स्लग लोअर केसेस में हो। आप कैपिटल केसेस में भी रख सकते हैं, सर्वर आपका ऑटोमेटिकली उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन कुछ सर्वर केस सेंसिटिव भी होते हैं जिसमें कंपैटिबिलिटी इशू भी क्रिएट हो सकता है। अब सबसे लास्ट टिप यह है कि आपने कोशिश करनी है कि डुप्लीकेशन का कोई इशू ना आए। मींस आपने अपने यूआरएल स्लग को यूनिक रखना है। ऐसा ना हो कि आपने कोई यूआरएल स्लग बनाया और पहले आपके किसी आर्टिकल में सेम यूआरएल स्लग यूज हुआ हो। इससे क्या होता है कि आपके दो पेजेस आपस में ही कंपीट करने लगते हैं, जिसको हम कीवर्ड कैनिबलाइजेशन भी कहते हैं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। तो इन सारी टिप्स और मेथड्स को इंप्लीमेंट करके आप भी अपनी यूआरएल को हाईली ऑप्टिमाइज बना सकते हैं, जिससे आपके आर्टिकल के रैंक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।